CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भाभी की नाक काटने पर देवर को 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। आपको एक बार फिर बताते हैं, कराची में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भाभी की नाक काटने पर देवर को 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे नुमान रफीक से। जी नुमान। जी शिरात, आपसे कुछ देर कबल ये बाकायदा तौर पर ये फैसला जारी किया गया है और ये फैसला जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सूफिया लतीफ साहिबा हैं उनकी जानिब से जारी किया गया। और इसमें जो मुल्जिम है उसका नाम सरवर है, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल बताई जाती है। आपसे कुछ देर कबल जो फैसला सुनाया गया उसके मुताबिक हम आपको ये बता सकते हैं कि सरवर को तकरीबन सरवर को जो जजमेंट के अंदर मौजूद है कि 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 10,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। इसके साथ इसी फैसले के अंदर ये तहरीर किया गया है कि अगर सरवर 10,000 रुपए जुर्माना अदा ना कर सका तो उसको मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। इस हवाले से हम ये बताते हैं कि ये थाना सर सैयद का केस है और यहाँ पर ये बताया जाता है कि सरवर ने अपनी जो भाभी हैं जिनका नाम मसूदा बताया जाता है उनको कुल्हाड़ी से जख्मी किया था और इस कुल्हाड़ी के वार से जो है उनकी नाक जो है वो कट गई थी। बहुत शुक्रिया नुमान रफीक हमें अपडेट करने का। पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचाने वाले मेमो स्कैंडल के हवाले से अब तक क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। 10 अक्टूबर मंजूर एजाज ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम में लिखे गए मजबून में पहली मर्तबा खुफिया मेमो का तस्करा किया। अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान ने कौमी असेंबली में मेमो मामला उठाया। 11 नवंबर मंसूर एजाज ने खुफिया मरासले का ईमेल रिकॉर्ड जारी कर दिया। 14 नवंबर सदर जरदारी ने हुसैन हक्कानी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। 16 नवंबर हुसैन हक्कानी के इस्तीफे की खबरें मंजर आम पर आने लगी। 17 नवंबर माइक मुल्लन ने खुफिया मेमो मौसूल होने की तस्दीक की। 21 नवंबर अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेम्स जॉन से मंसूब शाया हुआ कि उन्होंने मंसूर एजाज से मेमो माइक मुल्लन तक पहुंचाया। 22 नवंबर हुसैन हक्कानी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए और अमेरिका ने तहकीकात की मदद की पेशकश कर दी। 1 दिसंबर नवाज शरीफ ने मेमो केस की समाअत में दलाइल दिए। अदालत ने तारिक खोसा की सरबराही में तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGISI से भी जवाब तलब। 3 दिसंबर तारिक खोसा ने मेमो की तहकीकात करने से माजरत कर ली। 14 दिसंबर हुसैन हक्कानी और मंसूर एजाज ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाए। 15 दिसंबर आर्मी चीफ, DGISI और वफाक ने मेमो से मुताल्लिक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। 20 दिसंबर वफाक ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जिसमें कहा गया कि मेमो केस से सदर या वजीर आजम का ताल्लुक नहीं, सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार नहीं। 21 दिसंबर आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दाखिल करा दिया। 26 दिसंबर वजारत दाखिला ने मेमो को कागज का टुकड़ा करार दे दिया जिससे मुल्क की सलामती को खतरा नहीं। 30 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने मेमो स्कैंडल को काबिल समाअत करार दे दिया। हुसैन हक्कानी के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। 2 जनवरी 3 रुकनी मेमो कमीशन का इफ्तिताही इजलास, हुसैन हक्कानी और मंसूर एजाज के राब्तों का रिकॉर्ड तलब। 4 जनवरी मेमो कमीशन ने सदर, आर्मी चीफ, नवाज शरीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 14 जनवरी सदर जरदारी और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई। 16 जनवरी मेमो कमीशन का इजलास, मंसूर एजाज ने कमीशन के सामने पेशी के लिए 24 जनवरी तक की मोहलत मांग ली। 19 जनवरी मंसूर एजाज को पाकिस्तान का 1 साल का मल्टीपल वीजा जारी। 22 जनवरी वजीर आजम ने कहा कि मंसूर एजाज की हिफाजत पर अरबों रुपए खर्च नहीं कर सकते। 23 जनवरी मंसूर एजाज ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। लंदन या ज़्यूरिख में बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंद। 25 जनवरी मेमोगढ़ कमीशन ने मंसूर एजाज को पाकिस्तान आने का आखिरी मौका दिया। हुसैन हक्कानी सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर पेश होने की यकीन दहानी करवाने के बाद अमेरिका रवाना हो गए। 21 फरवरी ब्लैकबेरी कंपनी रिम ने मंसूर एजाज के डेटा तक रसाई देने से इनकार कर दिया। 24 मार्च हुसैन हक्कानी ने मेमो कमीशन के सामने पेश होने के बजाय अपना बयान बजरिया वीडियो लिंक रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त दे दी। 26 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हक्कानी की वीडियो लिंक रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 9 अप्रैल मंसूर एजाज ने अपना ब्लैकबेरी हवाले करने से इनकार कर दिया। 7 मई हुसैन हक्कानी ने मेमो अदालती कमीशन की मुद्दत में तौसीक को मुस्तरद कर दिया।
10 जून मेमो अदालती कमीशन की सर्वे मोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। 12 जून मेमो कमीशन की रिपोर्ट में हुसैन हक्कानी मेमो के खालिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया।